नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं प्रवीर सिंह। पटना के राजीव नगर में अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, 40 एकड़ ज़मीन को खाली कराया गया है। वहीं इस घटना को लेकर भाजपा के विधायक संजीव चौरसिया ने अपने ही सरकार पर सवाल उठाए हैं और सरकार से कई सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि संजीव चौरसिया दीघा विधानसभा के से विधायक हैं और इसी क्षेत्र में राजीव नगर और नेपाली नगर आता है। तो ऐसे में इनके क्षेत्र में बुलडोजर चल रहा है। पिछले दिनों से लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। देखिए क्या कुछ संजीव चौरसिया कह रहे हैं। जो लंबे समय से अलग अलग प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों से एक केंद्र बिंदु इस विधानसभा के दृष्टि से बना हुआ है लंबे समय से। आपको ज्ञात होगा कि 26/7/1995 में जिलाधिकारी के द्वारा जो पटना एवं आवास बोर्ड के प्रबंधन निर्देशक के अतिक्रमण के संबंधित उसका संयुक्त सर्वे हुआ और उच्च न्यायालय के आलोक में गठन किया गया कि उस समय के लगभग 3900 से ज़्यादा जो मकान बने हुए हैं उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता है। तो उस समय हाईकोर्ट के आलोक में यह आग्रह हुआ था या निर्देश दिया गया था कि सरकार जल्द से जल्द आवास बोर्ड को एक संयुक्त बंदोबस्ती का प्रस्ताव लाना चाहिए, जिसके अंतर्गत सबके हितों को ख्याल रखा जाए, जो मकान बनाए हैं उनके हितों का भी, जो खाली ज़मीन है उनको हितों का भी। तो अलग अलग उस समय भी ये विषय हुआ था कि जो मकान बना लिए हैं उनके बारे में क्या सरकार सोचती है, उन विषयों पर भी, जो खाली ज़मीन है उन विषयों पर भी। और जैसा पता है कि 2010 में इसको लेकर एक एक्ट, दीघा बंदोबस्ती एक्ट बनने का काम हुआ। 2013 में इसको नियमन के तहत बनाने का काम हुआ और नियम बनाया गया। 2013 तक 14 तक उसको इम्प्लीमेंट करने की बात सरकार के माध्यम से हुआ। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि लगातार जिन विषयों को लेकर सरकार के तरफ से हुआ कि बंदोबस्ती को पालन करते हुए उसको खाली ज़मीन पे जो बात हुई है कि खाली ज़मीन पे जो मुआवजा दिया जाएगा 27 लाख का, उसके बारे में प्रति कट्ठा 2014 में जो दीघा का अधिनियम है उस नियमावली में साफ इंकित है। यानी कि उस समय 600 एकड़ या 400 एकड़ के विषय को माना गया, पर हम 1024 एकड़ को एकाग्र भाव से, समग्र भाव से देखने का काम करते हैं। जो खाली ज़मीन है उसके लिए सरकार ने कहा था कि अगर सरकार लेगी तो मुआवजा देने का काम करेगी, पर मेरा ये साफ अलग अलग प्रकार से कहना है, यह आरोप भी है कि सरकार ने अब तक जो भी ज़मीन अलग अलग प्रकार से CRPF का हो, कर्पूरी भवन का हो, SSB का हो, CBSE का हो, जितने भी सरकार ज़मीन ली है पर किसी को कोई एक मुआवजा अभी तक मिलने का काम नहीं हुआ है। जब इन विषयों का स्पष्ट प्रावधान है तो उस प्रावधान की अवहेलना क्यों किया गया और अभी तक मुआवजा उन लोग को क्यों नहीं दी गई। जहाँ तक बात है कि लंबे समय तक आवास बोर्ड के लिए भी, थाना के लिए भी, जब चिन्हित करके सरकार बार बार कहती है कि ये सरकार के अधीनस्थ है, तो उन मुआवजों का क्या हुआ। और जो अधीनस्थ है तो बिना मुआवजे के भी उन स्थानों पर बनने का जो मकान बने हैं, जिसको आज अलग अलग प्रकार से ढाने का काम सरकार के द्वारा हो रहा है, वह उस समय क्यों नहीं रोका गया। वह आवास बोर्ड के माध्यम से हो, सरकार के नियमावली के माध्यम से हो, थाने के माध्यम से हो, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, उस जिम्मेवारी को भी चिन्हित करने चाहिए। उन जिम्मेवारियों को भी आरोपित करके निश्चित तौर पर उसको प्रश्न के तहत उत्तरित करने का काम जिम्मेवारी पूर्वक लेना चाहिए। जो लंबे समय से अलग अलग प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों से एक केंद्र बिंदु इस विधानसभा के दृष्टि से बना हुआ है लंबे समय से। आपको ज्ञात होगा कि 26/7/1995 में जिलाधिकारी के द्वारा जो पटना एवं आवास बोर्ड के प्रबंधन निर्देशक के अतिक्रमण के संबंधित उसका संयुक्त सर्वे हुआ और उच्च न्यायालय के आलोक में गठन किया गया कि उस समय के लगभग 3900 से ज़्यादा जो मकान बने हुए हैं
उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता है, तो उस समय हाईकोर्ट के आलोक में यह आग्रह हुआ था या निर्देश दिया गया था कि सरकार जल्द से जल्द आवास बोर्ड को एक संयुक्त बंदोबस्ती का प्रस्ताव लाना चाहिए, जिसके अंतर्गत सबके हितों को ख्याल रखा जाए, जो मकान बनाए हैं उनके हितों का भी, जो खाली ज़मीनें उनको हितों का भी। तो अलग अलग उस समय भी ये विषय हुआ था कि जो मकान बना लिए हैं उनके बारे में क्या सरकार सोचती है, उन विषयों पर भी, जो खाली ज़मीन है उन विषयों पर भी। और जैसा पता है कि 2010 में इसको लेकर एक एक्ट, दीघा बंदोबस्ती एक्ट बनने का काम हुआ। 2013 में इसको नियमन के तहत बनाने का काम हुआ और नियम बनाया गया। 2013 तक 14 तक उसको इम्प्लीमेंट करने की बात सरकार के माध्यम से हुआ। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि लगातार जिन विषयों को लेकर सरकार के तरफ से हुआ कि बंदोबस्ती को पालन करते हुए उसको खाली ज़मीन पे जो बात हुई है कि खाली ज़मीन पे जो मुआवजा दिया जाएगा 27 लाख का, उसके बारे में प्रति कट्ठा 2014 में जो दीघा का अधिनियम है उस नियमावली में साफ इंकित है। यानी कि उस समय 600 एकड़ या 400 एकड़ के विषय को माना गया, पर हम 1024 एकड़ को एकाग्र भाव से, समग्र भाव से देखने का काम करते हैं। जो खाली ज़मीन है उसके लिए सरकार ने कहा था कि अगर सरकार लेगी तो मुआवजा देने का काम करेगी, पर मेरा ये साफ अलग अलग प्रकार से कहना है, यह आरोप भी है कि सरकार ने अब तक जो भी ज़मीन अलग अलग प्रकार से CRPF का हो, कर्पूरी भवन का हो, SSB का हो, CBSE का हो, जितने भी सरकार ज़मीन ली है, पर किसी को कोई एक मुआवजा अभी तक मिलने का काम नहीं हुआ है। जब इन विषयों का स्पष्ट प्रावधान है तो उस प्रावधान की अवहेलना क्यों किया गया और अभी तक मुआवजा उन लोग को क्यों नहीं दी गई। जहां तक बात है कि लंबे समय तक आवास बोर्ड के लिए भी, थाना के लिए भी, जब चिन्हित करके सरकार बार बार कहती है कि ये सरकार के अधीनस्थ है, तो उन मुआवजों का क्या हुआ। और जो अधीनस्थ है तो बिना मुआवजे के भी उन स्थानों पर बनने का जो मकान बने हैं, जिसको आज अलग अलग प्रकार से ढाने का काम सरकार के द्वारा हो रहा है, वह उस समय क्यों नहीं रोका गया। वह आवास बोर्ड के माध्यम से हो, सरकार के नियमावली के माध्यम से हो, थाने के माध्यम से हो, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, उस जिम्मेवारी को भी चिन्हित करने चाहिए। उन जिम्मेवारियों को भी आरोपित करके निश्चित तौर पर उसको प्रश्न के तहत उत्तरित करने का काम जिम्मेवारी पूर्वक लेना। तो आपने देखा कि संजीव चौरसिया ने कई बिंदुओं पर अपने ही सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों लोगों को हटाया जा रहा है, जबकि पहले कहा गया था कि इन लोगों को नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे सवाल उन्होंने पूछे हैं। तो अब देखना होगा कि अपने विधायक के उठाए गए सवाल का जवाब बिहार सरकार की तरफ से क्या कुछ आता है। और सवाल यह भी है कि आखिर जब यह अवैध मकान बन रहे थे तब पुलिस प्रशासन कहाँ थी। आखिर जब ये मकान बन गए, करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, बस्तियाँ हैं, और समझिए कि 40 एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जा हो जाता है और पुलिस प्रशासन को मालूम नहीं रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई सवाल उठ रहे हैं। अब इन सारे सवालों का जवाब बिहार की सरकार की तरफ से क्या कुछ आता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। संजीव चौरसिया के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।